नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, बचपन में जब हम खेलते थे तो सर्दियों में दो चीज़ खाया करते थे। जी गाजर मिल गई तो गाजर खाते थे, और गाजर के साथ अगर गुड़ मिल जाता था तो गाजर और गुड़ का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता था। और अब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग वापस गुड़ की तरफ आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए आज इस गुड़ में क्या खास बात है। देखिए, चीनी या रिफाइंड शुगर इतनी बदनाम हो गई कि अब उसका विकल्प जो है पढ़े लिखे शिक्षित लोग और जो सेहत के प्रति जागरूक हैं वो गुड़ को उसके विकल्प के रूप में देखते हैं। पहले चीनी महंगी थी, गुड़ सस्ता था। अब गुड़ हाँ, महंगा है, चीनी सस्ती और है। वही मैं देख रहा हूँ कि आप जब जाएंगे ऑनलाइन मार्केटिंग देखेंगे गुड़ की, तो तरह तरह के गुड़ हैं। बहुत गुड़ के साथ जैगरी के साथ बहुत प्रयोग हो रहे हैं, और जैविक गुड़ की बहुत ज़्यादा मांग है। और ये सोच तभी से आई है कि जो रिफाइंड शुगर बनाने में जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसको लोग अब अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरे, एक बड़े पैमाने पे 3 जहर, सफ़ेद जहर जो कह के प्रचारित किया गया है वो सही भी है काफ़ी हद तक, कि मैदा, नमक और चीनी। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि रिफाइंड शुगर, चीनी, वो शरीर के लिए हानिकारक है। और ये सच है कि वो हानिकारक है, क्योंकि जो रिफाइंड शुगर है इसमें केवल कैलोरीज होती हैं जी। और कोई चीज़ नहीं है। जबकि गुड़ में इसके विपरीत आप देखेंगे कि गुड़ में 100 ग्राम गुड़ में 383 कैलोरीज हैं। और गुड़ है तो जाहिर सी बात है इसमें कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा मात्रा में होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें आयरन बहुत है, 11 मिलीग्राम। कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। मतलब ये जो मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो विटामिन हैं, B1 है, B2 है, B6 है, वो भी गुड़ में मिलेंगे, जैगरी में मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें चीनी में नहीं मिलेंगी। तो आम तौर पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जी गुड़ और चीनी में क्या अंतर है। तो चीनी में मैंने आपको बताया कि वो प्योरली रिफाइंड है, और उसके अंदर कोई भी और ऐसा औषधीय तत्व नहीं होता, गुणकारी चीज़ नहीं होती सिवाय कैलोरीज के, और जिससे केवल आपका वेट बढ़ेगा और वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगी। जबकि गुड़ में ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप गुड़ का सेवन करें। खाना खाया आपने तो कभी थोड़ा सा ले लिया, स्वाद के लिए। हाँ, वो स्वाद के लिए ले लिया, चूँकि कैलोरीज तो इसमें काफ़ी हैं। अब जहाँ तक इसकी गुणों की बात है कि करता क्या है, ये तासीर इसकी गर्म है। और तो जाड़ों में जाहिर सी बात है कि अच्छा भी लगता है खाना। पाचन तंत्र में खाने को पचाने में इसकी बड़ी भूमिका है। और आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं, वो गांव में तो ख़ास तौर से, वो खाने के बाद में जैसा आपने कहा एक डली खा ली तो उनको यही सोच रहती है कि इससे खाना पच जाएगा। स्वाद का अपना महत्व है। नंबर 2, ये एसिडिटी और गैस को ख़त्म करता है गुड़। तो जो लोग ऐसे भी हैं कि जैसे भूख लगने पर भी खाना अच्छा नहीं लगता, भूख तो लगी है लेकिन खाना अच्छा नहीं लगता, तो वो अगर गुड़ का सेवन शुरू कर दें तो ये चीज़ें उनको लाभ पहुंचाएंगी। इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बहुत क्षमता है। तो जिन लोगों में, जिन रोगियों में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, अगर वो गुड़ का सेवन करेंगे नियमित रूप से तो उनको लाभ होगा, खून बढ़ेगा। और आँखों के लिए भी इसका बहुत भारी प्रयोग है। एब्डोमिनल फैट, जो ऐसी चर्बी जो पेट के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, उसको कम करने में इसकी बड़ी अच्छी रोल है। और इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ जी। और जो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर उसको दूर करते हैं। तो चीनी आपने देखा कोई उसमें गुण ही नहीं है, और जबकि गुड़ में इतने तमाम सारे इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। और इसमें दुनिया भर के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये एक एडिशनल जो लाभ मिलता है चीनी के मुकाबले में, वो गुड़ को महत्वपूर्ण बना देता है। और दूसरे ये कि पाचन क्रिया में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ही। तो ये मौसम है ख़ास तौर से, तो कभी भी आप खा सकते हैं। गर्मियों में भी अगर आप सादे पानी में वो गुड़ डाल लें तो उससे एकदम एनर्जी मिलती है एकदम। आपको लू लगने वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ग्लूकोज पाउडर के साथ में है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी इसकी अच्छी भूमिका है। तो गर्मियों के सीज़न में जब भी आपको लग रहा है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, थकान है, शरीर में कोई फुर्ती नहीं है, तो उस समय आप गुड़ का सेवन करें या गुड़ का पाउडर पानी में लगा के पी लें। तो उससे जो पसीने के जरिए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। और जाड़ों के मौसम में तो मैंने बताया कि वो एक तरीके से अमृत ही है, गर्म तासीर है, तो आपके शरीर को गर्म भी रखेगा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेगा। जी। अब क्या डायबिटीज के रोगियों को गुड़ खाना चाहिए? डायबिटीज़ के रोगी गुड़ खा सकते हैं अगर वो चीनी खाने का ही परहेज नहीं कर रहे। तो उनको सलाह ये है कि चीनी से बेटर तो गुड़ है, गुड़ ले लें।
तो वो एक अपने मटर के दाने के बराबर अपने एक डाल लें मुंह में टेस्ट के लिए, है ना। बाकी तो जो डायबिटीज़ के रोगी हैं भाई वो अभिशप्त हैं, उनको तो परहेज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मन मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गुड़ वो ले सकते हैं। अच्छा, दोस्तों गुड़, एक जमाने में तो गुड़ की चाय भी बहुत पीते थे। गुड़ की चाय तो मैंने अभी बचपन बहुत में प्रचलन खूब में पी है, है गुड़ की बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में आजकल रेस्तरां में गुड़ की चाय मिलने लगी है, और गुड़ की चाय का अपना ही क्रेज होता था। और देहाती जीवन में तो मैं अपने दौर की बात बताऊं, 60-70 के दशक में चीनी थी नहीं, तो गुड़ से ही काम चलता था। चीनी का मतलब तो वहाँ से देखते जैसे अंग्रेज, और गुड़ जैसा अपना इंडियन, इंडियन, है ना। तो गुड़ बहुत उपयोगी चीज़ है, बस यही है कि मॉडरेशन में लें, खासतौर से शहरी लोग जिनकी जीवन शैली ठीक नहीं है तो वो अपने टेस्ट के लिए लें, और वैसे भी शहर के लोग बहुत ज़्यादा उस तरह का शौकीन है भी नहीं। हाँ, ये पहचान जरूर कर लें कि ऐसा गुड़ तो नहीं है जो केमिकल से बना हुआ है। तो सबसे बड़ी गुड़ की शुद्धता का इशू है, शुद्धता का इशू। अगर शुद्ध मिल रहा है, और उन क्षेत्रों में आजकल बहुत किसान ऐसे जो जैविक गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं और उससे अच्छा, गुड़ जो है वो ताड़ से भी बनता है, खजूर से भी बनता है ना। तो हमारे क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे गुड़ से बने हुए गन्ने से बने हुए गुड़ की ज़्यादा मांग है। गुड़ खाइए दोस्तों, और गुड़ सर्दियों में वरदान है, लेकिन गुड़ अच्छा होना चाहिए। केमिकल वाला गुड़ खा के उतना ही नुकसान होगा जितना चीनी शरीर में करती है। इसलिए गुड़ अच्छी जगह से, विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। जैविक गुड़ खाएंगे तो आप सदा मुस्कुराएंगे। तो गुड़ खाइए, और सर्दियों का ये तोहफा है। गुड़ की गज्जक आती हैं, गज्जक खा सकते हैं, गुड़ की चाय पी सकते हैं। तिल के जितने भी उत्पाद गुड़ के साथ मिलाए जाते हैं वो सब खाने योग्य हैं, और सर्दियों में खाने ही चाहिए। शुक्रिया वैद्य जी। और दोस्तों, अगर आपको किसी खाने विशेष के बारे में वैद्य जी से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैद्य जी उसके बारे में जानकारी देंगे। और वैद्य जी की ये कोशिश है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और स्वस्थ आप तभी रहेंगे जब अच्छी चीज़ें खाएंगे, और अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपको कभी भी वैद्य या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैद्य जी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको इलाज की नहीं, बल्कि आपका शरीर ऐसा बनाया जाए जिसको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार, राम राम। नमस्कार।